वॉइस ठीक है? ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चे, और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो मेंसुरेशन चैप्टर बच्चे हम लोगों का चल रहा है, और चीज़ें बहुत बेसिक से हम लोगों ने शुरू की। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि क्या, कल यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, कल नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़े से एनालिसिस वगैरह में हम लोग लगे हुए थे। यही रीज़न था बच्चे। तो क्या हम लोगों ने किया है भैया, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या एडवांस मैथ में हमें पढ़ना है। और मेंसुरेशन में भी हम लोगों ने देखा कि 2D और 3D मेंसुरेशन हमें पढ़ना है। फिर हम 2D हमने स्टार्ट किया, और 2D में भी हमें ट्रायंगल जो है, हमने ट्रायंगल जो पार्ट है वो शुरू किया है, त्रिभुज शुरू किया है बच्चे। त्रिभुज में भी हम लोगों ने देखा कि क्या त्रिभुज होता है, और त्रिभुज बनने की यानी कि ट्रायंगल बनने की क्या हमारी कंडीशन होती है। और किसी भी त्रिभुज में जो दो साइड का योग है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और जो दो साइड का डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए। और कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स है वो बन सकते हैं, वो चीज भी हमने देखी। फिर बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको स्केलिन ट्रायंगल पर कराया, और वहीं पर हमारी जो क्लास है वो एंड हो गई थी। स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के बचे 2-3 सवाल हमारे बच गए थे, 3-4 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं आपको बच्चे, इतने सवाल कराऊंगा, इतने सवाल कराऊंगा मेंसुरेशन में, सोची ना होगी। चलो ठीक है, आज का सवाल पढ़ते हैं, क्या है इसमें। भाई सुनो आप मेरी बात। अब पेपर हुआ है 4 शिफ्ट में यूपी कांस्टेबल का, अभी लेटेस्ट में। चारों शिफ्ट का पेपर, अगर आप फाउंडेशन बैच से शुरू से जुड़े हुए हो बच्चे, एनालिसिस लोग कुछ भी दे रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ भी एनालिसिस दे रहे हो, अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो पेपर को उठाकर, ऑफलाइन पेपर है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे तो फ्री पीडीएफ फोल्डर में आपको मिल जाएंगे सारे जो भी पेपर हैं। आप उठाकर ना करके देखना मैथ को जरा, और फिर बताना मुझे कि सर जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ये क्या सच में है? नहीं है बच्चे, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो। टाइप 1 भी अगर आप फाउंडेशन बैच के चैप्टर्स का पढ़ गए, टाइप 1 भी, तो भी आप कर जाएंगे पूरा का पूरा पेपर। सर यूपीपी में सभी क्वेश्चन आपके नोट से ही आ रहे हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। नोट से नहीं, कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, ये कहना सही होगा। नोट्स से आएंगे मैं ये कभी नहीं कहता हूं, कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, है ना। सवाल क्या है, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई, इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू अदर साइड्स इज 1 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यदि परिधि यानी कि परिमाप हमारा 20 सेंटीमीटर है तो फिर आपको बताना है एरिया क्या होगा। थोड़ा सा सवाल अच्छा है, जरा देखते हैं क्या है इसमें। भाई एक भुजा हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि दूसरी भुजा के बीच जो बची हुई दो साइड है उनके बीच जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। कह रहा है कि परिधि जो है 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे बच्चे। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक तो 5 सेंटीमीटर है, सपोज मैंने कहा कि किसी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा, दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच 1 यूनिट का अंतर है। अगर मैं एक भुजा 5 यूनिट दी हुई है, एक भुजा अगर मैं मान लूं, एक तो 5 है, अगर मैं मान लूं 1 यूनिट बचे, सपोज मैंने मान ली ए, तो अगली वाली कितनी हो जाएगी? a+1, है ना भाई। 1 यूनिट का डिफरेंस है तो मैंने मान लिया a+1 हो जाएगी अगली। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इनका परिमाप 20 यूनिट है, तो आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 5 + a+1 कितना हो जाएगा? 20। तो 5 और 1 6, 20 में से घटेगा तो 2a कितना आ जाएगा? 14। तो ये कटेगा 7, यानी कि a बराबर कितना हो गया बच्चे? a बराबर हो गया 7। a बराबर अगर 7 आ गया तो भैया एक तो 5 यूनिट भुजा है, a बराबर 7, और a+1 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, यानी कि तीनों साइड हमारे पास आ गई 5, 7 और 8।
तीनों साइड आ गई। बस आप एरिया निकाल दो। आप क्या करो, आप एरिया निकाल दो कि भाई सबसे पहले तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 20, है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर, पेरीमीटर का आधा, यानी कि 20 का आधा बचे कितना होगा सर 10 यूनिट। और एरिया हमारा कितना होता है अंडर रूट ऑफ एस यानी कि 10। 10 में से पहली वाली साइड घटाएंगे 5, 10 में से दूसरी वाली साइड घटाएंगे 7, और 10 में से तीसरी वाली साइड घटाएंगे 2। ठीक है भाई, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि 10 यूनिट को 5 गुणा 2 में तोड़ा, 5 दूनी 10। अब आप जरा देखिए कि रूट के अंदर अगर 2 गुणा 2 4 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 5 गुणा 5 अगर है तो भैया 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना अंडर रूट 7। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 दूनी 10 रूट 7 बनेगा? है ओ सॉरी, हमने दूसरी भुजा को घटाया नहीं, 3 आएगा ये, सॉरी बच्चे, इसको घटाएंगे ना, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो फिर ये हमारा 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे? 3 यूनिट है। ठीक है, आंसर कितना आ गया बच्चे? 10 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 7 नहीं सर 3 होगा, 3 ही तो क्या है बच्चे, 7 कहां लिखा हुआ है, 3 ही तो लिखा हुआ है। कौन से किस बात की कह रहे हो तुम कि सर 7 नहीं 3 होगा? 3 ही तो लिख रहा है। कुछ खा के आए हो क्या आज? चलो कोई बात नहीं, माफ किया तुमको। ये सवाल करेंगे, जरा बताएंगे इसका जवाब बच्चे क्या होगा। सवाल है बच्चे कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? भाई साहब, कल ही हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था, ट्रायंगल का एरिया कल ही पढ़ा था कि एक तो वो हीरोज फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट दी होगी बच्चे, अगर हाइट दी होगी और बेस दिया होगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। परिधि क्या होता है? परिधि पेरीमीटर को ही बोलते हैं बच्चे, परिमाप को ही। तो आपको उसने बोला है कि आधार और ऊंचाई यानी कि बेस और हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है, बेस एंड हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना? 3 और 4। क्या मैं ऐसे मान सकता हूं कि बेस हमारा 3r होगा और हाइट हमारी 4r होगी? कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। और हमारा एरिया क्या होता है बच्चे? 1/2 गुणा बेस यानी कि 3r और गुणा हाइट यानी कि 4r बराबर कितना है? 1176। तो यहां से सबसे पहले तो आप r की वैल्यू निकालोगे। निकालेंगे क्या? आपने तो निकाल ली भैया r की वैल्यू। 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, 3 छिंग 18। r गुणा r होता है r स्क्वायर बराबर 196। तो यहां से r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 196। ये कितना होता है बच्चे? 14। कितना होता है? ये होता है 14। तो r की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 14। सवाल करा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्राइंगल। बच्चे हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास? 4r। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएगी? 4r, और 4r का मान कितना हो जाएगा? 14 गुणा 4। आप कहेंगे सर मजा आ गया, 56 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे? 56 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मैं कह रहा हूं इतने रिलैक्स मोड पर हम पूरे एडवांस मैथ को पढ़ेंगे ना, कि आप अगर एडवांस मैथ से डरते भी हैं तो भी आपको आ जाएगा, तो भी आपको आ जाएगा। आर क्या है सर? गौरव, आपको आर पढ़ने के लिए बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ना होगा। बच्चे आर को हमने लगाया है रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल क्या है भैया? सवाल कर रहा है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। किसी ट्राइंगल का जो बेस आधार है 15 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 12 है। कह रहा है द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, कोई दूसरा त्रिभुज है, हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यानी कि हमारे पास कोई दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा त्रिभुज है जिसका एरिया
पहले वाले का डबल है ना। तो कह रहा है बताओ बेस जिसका 20 है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दूसरे वाले त्रिभुज की। भाई उसने बोला है हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, पहला त्रिभुज है, पहला ट्रायंगल है जिसका बेस 15 है, ऊंचाई 12 है। कह रहा है कोई दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, उसका जो एरिया है पहले दूसरे वाले का वो पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस 20 है और उसकी हाइट बताओ क्या होगी, उसकी हाइट बताओ क्या होगी। बच्चे कंपेयर कर लो सीधा, भाई पहले त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है बच्चे, बेस कितना है 15, ऊंचाई हाइट कितनी है 12। दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुणा बेस आधार कितना है 20 और गुणा ऊंचाई। लेकिन उसने बोला है बच्चे जो दूसरा वाला त्रिभुज है ना, दूसरा वाला ट्रायंगल है, उसका एरिया पहले वाले का डबल है। ऐसा बोला है ना कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल, जो दूसरा वाला त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज यानी कि पहले वाले त्रिभुज का एरिया का डबल है। तो पहले वाले का डबल अगर मैं कहूंगा तो पहले वाले का डबल आप यहां 2 से गुणा कर दो। पहले वाले का डबल बोला है ना, पहले वाले का डबल बोला है, तो पहले वाले का डबल यानी कि 2 से गुणा कर दो। तो बच्चे क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, आप कहेंगे 15 12 180 बराबर 2 से कटेगा 10 बार यानी कि 10 गुणा h। तो h कितना आ गया, 0 से 0 उड़ा दो, h आ गया 18। कितना आ गया, h आ गया 18, यानी कि भैया हाइट जो है वो 18 हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा अब समझा मैं, ओके गौरव। और टीचर 3x 4x लिखते हैं सर, ठीक है मैं भी 3x 4x लिखूंगा। x लिखना मैंने थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ना बड़े इमोशनल हैं, x का नाम सुनते ही ना वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, सर ये x मत बोला करो। हम लोग बड़े दिल पे पत्थर रख के ना आगे बढ़े हैं जीवन में, ये x वैक्स आप मत बोला करो, हम लोग तो किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। पहले वाले का डबल यानी कि दूसरे का डबल होगा, क्या क्या कंफ्यूज कर रहे हो। दूसरे का क्षेत्रफल पहले का डबल होगा, दूसरे का क्षेत्रफल जो है पहले का डबल है ना। वेरी गुड, देखो फिर से देख लो आप, सवाल कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज है, कोई दूसरा त्रिभुज है ये वाला, कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। किस त्रिभुज के का, इस त्रिभुज जिसकी हम पहले बात करके आए हैं। तो पहले वाला त्रिभुज ये रहा, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, उसका दोगुना जो होगा ना वो दूसरे वाले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये सवाल करेंगे, कह रहे प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 70 और 80 मीटर भुजाओं वाले अन्य त्रिकोण मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वेरी गुड, कह रहे x का मान बताओ क्या होगा। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले, प्रत्येक भुजा x यानी कि एक ऐसा त्रिभुज बताओ, सॉरी ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड x है। समबाहु त्रिभुज है ये, अभी अगला वही पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स x हैं, क्या इसका जो एरिया है ना वो एक अन्य ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 50 70 और 80 है। तो सबसे पहले तो उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड 50 70 80 है, वो ट्रायंगल का एरिया आएगा। फिर उस एरिया को हम उस ट्रायंगल के एरिया के बराबर करेंगे जिसकी जो साइड है वो बराबर है। सबसे पहले तो बताएंगे एक ट्रायंगल जिसकी साइड जो है 50 मीटर 70 मीटर और 80 मीटर है जी। तो सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर परिमाप बताओ, परिमाप क्या होगा, सबको जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 यानी कि 200। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो भैया, 200/2 यानी कि ये हो जाएगा 100। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 100। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, √s यानी कि 100 और s माइनस ए, 100 में से 50 गया 50, s माइनस बी, 100 में से 70 गया 30
और s माइनस सी, 100 में से 80 गया 20। ओके बच्चे, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 100 तो पूरा का पूरा भैया परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो 10 बाहर आ जाएगा। अब आप देखते रहे ना, यहां 50 के साथ एक जीरो, यहां 30 के साथ एक जीरो, तो 2 जीरो बन गई भैया, 1 जीरो बाहर आ जाएगी, 10 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा है? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि 300 बचा है। क्या बचा है बच्चे? 300 बचा है। 300, मैंने क्या बोला? 50 के साथ जो जीरो है, 30 के साथ जो जीरो है, इन दोनों जीरो को मिलाऊंगा तो बनेगा 100, और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 बाहर आ जाएगा, ये वाला 10। तो 5 की 3 में गुणा करी 15, 15 की 20 में गुणा करी 300। अब 300 में भी दो जीरो हैं, तो एक भैया ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक और 10 बाहर आ गया, एक और 10 बाहर आ गया, बचेगा क्या? अंडर रूट 3। यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चे, जो एरिया है ना वो 1000 अंडर रूट 3 बन गया। कितना बन गया मेरे भाई? 1000 अंडर रूट 3। ये ट्राइंगल का एरिया है। सवाल कर रहा है कि यही जो एरिया है ना, पता है किसके बराबर है? ये बराबर है प्रत्येक भुजा x मीटर वाला कोई त्रिकोण है, यानी कि ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं। अभी हम अगली पेज में उसी के ऊपर ले जाने वाला हूं आपको, समबाहु त्रिभुज। अगर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हैं बच्चे, इसको बोलते हैं समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसका जो एरिया होता है, इसके बारे में तो बहुत डिस्कशन, कम से कम 18-20 सवाल कराऊंगा इसके, तो मैं आपको, इसका एरिया होता है √3/4 और ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर। भुजा एक्स है ना, एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1000 अंडर रूट 3। तो √3 से √3 कट गया, ये 4 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1000। भैया एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √4 इंटू 1000। देखो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, देखना बच्चे, ये 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, यस, गुणा, और 1000 में 2 जीरो हैं, तो भैया 2 जीरो का मतलब होता है 100, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा। अंदर कितनी जीरो बचेंगी? केवल एक जीरो बचेगी, यानी कि √10। तो हम कहेंगे 20√10। हमारा आंसर कितना बना है बच्चे? हमारा आंसर बना है 20√10। कितना है? 20√10। अब √10 की वैल्यू जो होती है पॉइंट वगैरह में, अगर मैं बात करूं कि √10 को अगर मैं ये मान के चलूं कि 3 तिया 9 और 31 होता है आपका 961, 3.1 के आसपास मान लू मैं, 3.1 के आसपास मान लूं क्या मैं इसको? 32 होता है 1024, तो 3.2 तो नहीं होगी, 3.1 से बड़ी होगी। 3 अगर मैं लगभग इसको मान लूं कि 20 गुणा 3.1, तो ये 62 आएगा। हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट तो 62 है, लेकिन मेरा आंसर 62 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, तो 62.5 हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 62.5 हो जाएगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है 961, और मुझे 961 यानी कि 9.61, अगर मैं 3.1 का स्क्वायर करता हूं तो 9.61 बनेगा। हमें जाना है 10 के पास, तो 31 यानी कि 3.1 से ज्यादा वैल्यू आएगी यहां, थोड़ी सी ज्यादा। तो भैया मेरा आंसर 62 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, आप कहेंगे सर 62.4। कैमरा बहुत पास है सर। अरे मैं क्या करूं, कैमरे को दूर कैसे ले जाऊं यार, ये स्टूडियो में कैमरा ऐसा ही है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे सही लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है बच्चे? स्टार लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, स्केलिन ट्रायंगल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, विषमबाहु त्रिभुज का बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे त्रिभुज की तरफ जो मेरा फेवरेट है। पता नहीं क्यों मुझे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फेवरेट लगता है। समबाहु त्रिभुज मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके सवाल, मतलब पता नहीं, ये ऐसा लगता है, क्यूट सा लगता है, ये क्यूट सा, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, किधर ही पटक दो बेचारे को, उधर से ही वैसा ही दिखेगा जैसा होता है ना? कि अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज, यानी कि इंग्लिश में बच्चे इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, बड़ा क्यूट सा ट्राइंगल है ये। कैसे? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी मैंने 17-18 लिए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सवाल इससे बनते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल से सवाल हमारे बनते हैं। 1 सेकंड का टाइम देना बस मुझे। सॉरी बच्चे, इसका ना 3.16 के आसपास जाएगा। हाँ सही कहा आपने, आधे के आसपास जाएगा। तो 3.16 कितना होता है? आएगा 63.2, है ना भाई। 3.16 इतना मैंने सोचा नहीं कि 0.5 से ऊपर निकल जाएगा। ओके ठीक है बच्चे, इसको 62.4 से हटा कर ना इसको सही कर लेना, 63.2 बनेगा, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू 3.16 के अप्रोक्सीमेट होती है। एनीवे आगे चलते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। बच्चे अगर मैं यहां पर लिखूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं, इसका ना मैं संधि विच्छेद करता हूं, तो सम प्लस बाहु, क्या बोला मैंने? सम प्लस बाहु। सम मतलब क्या होता है बच्चे? सम मतलब होता है इक्वल, और बाहु मतलब होता है साइड। यानी कि ऐसा ट्रायंगल बच्चे, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हो बच्चे, उसको कहते हैं समबाहु यानी कि इक्विलेटरल। इक्विलेटरल से भी आप कह सकते हो इक्वी यानी कि इक्वल, और लिटरल बोलते हैं साइड को। लिटरल क्या बोलते हैं? साइड को बोलते हैं। तो इक्विलेटरल यानी कि इक्वल साइड वाला जो आपका ट्रायंगल बनता है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर मैं यहां इस समबाहु त्रिभुज को बनाऊं, बहुत डिटेल में इसके फॉर्मूलेज वगैरह हमें देखने हैं भैया। मैंने आपको बोला था एक पेज बना लो अलग से, उसमें आपने स्केलिन ट्रायंगल के फॉर्मूले वगैरह लिख लिए होंगे सबने। अब उस पे आप समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल दो नाम, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मैंने यहां पर बनाया। मान लो इसकी भुजा ये भी ए है बच्चे, ये भी ए है, और ये वाली भुजा भी, ये वाली साइड भी ए है। अभी बेसिक फॉर्मूलेज की बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर यानी कि बच्चे परिमाप क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? परिमाप, आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं को जोड़ दो। भाई कल ही तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर का जो मतलब होता है, पेरीमीटर का जो मतलब होता है वो होता है सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर कितना है? 3a। ओके इतनी बात क्लियर है। सेकंड नंबर पे आता है बच्चे इसका एरिया। क्या आता है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं, क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चे, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। √3/4, ये सब चीज आपको याद करनी पड़ेंगी। फॉर्मूलेज आप मेंसुरेशन में एंट्री कर चुके हो, अब प्रॉपर तरीके से एंट्री कर चुके हो, तो बच्चे सारे फॉर्मूलेज आपको इतना सजा सजा के 2-3 कलर के पेन से आप लिखना। मजा आएगा जब आपकी दीवार पे चिपके रहेंगे 2-3 कलर, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, 4-5 कलर के पेन से रंग बिरंगे आपको दिखेंगे ना, ऊपर से उनके ऊपर हाईलाइटर और चल जाए, वाह वाह मजा आ जाए, एकदम स्वादिष्ट। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया आपका √3/4 ए स्क्वायर। क्या हुआ जी इसमें? चलो चलते हैं आगे, ठीक है भाई। तो एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया आपका √3/4 ए स्क्वायर। और आगे अगर मैं चलता हूं तो एरिया मिल गया, परिमाप मिल गया, और भी कई सारी चीजें हैं मुझे इसमें पढ़ानी है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी फिगर मुझे कई बार बनानी पड़ेगी बच्चे। हाँ एक चीज और देखिए इसी में ही,
अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं और इसके यहां डाल देता हूं सामने वाली भुजा पर, जो कि परपेंडिकुलर होगी, जो कि क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं एच। एच मतलब क्या होता है बच्चे, एच मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाई भी आप कह सकते हो। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है किसका, ऊंचाई का, यानी कि हाइट का, जिसका फॉर्मूला है √3/2 ए। चलिए आगे फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं। बहुत सारी चीजें जो इसमें पढ़नी है हमें, इसी में ही सब ज्यादा चीजें पढ़नी है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये, और मैं इसके अंदर अगर एक ऐसा सर्किल बना देता हूं बच्चे, ऐसा सर्किल बना देता हूं इसके अंदर मैं, जो जो इस त्रिभुज की तीनों साइड को टच करता है, जस्ट टच करता है, जो इस त्रिभुज की तीनों साइड को जस्ट टच करता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम अंतःवृत्त। भाई टच करेगा तो इसका एक सेंटर भी होगा, होगा कि नहीं, इसका एक सेंटर भी होगा। तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सर्कल, इन सर्कल। ठीक है भैया, अब इन सर्कल है, ये अंतःवृत्त है, तो इसका कुछ एरिया भी होगा, सॉरी इसकी कुछ रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी। भैया इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी, आर। आर मतलब क्या है, आर मतलब है रेडियस, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना बच्चे, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है a/2√3। क्या होता है बच्चे, a/2√3। ए क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है। क्या है बच्चे, ए है इस त्रिभुज की भुजा। तो ये तो कहानी हो गई अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल की। एक ऐसा त्रिभुज जो इसकी तीनों साइड को टच करता है अंदर की तरफ से, उसको कहते हैं बच्चे अंतःवृत्त। दूसरी कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं कि सर अब जो आप बात करोगे ना हम समझ गए, सर आप बात करोगे अब परिवृत्त की, यानी कि ऐसा त्रिभुज जो इसके तीनों कोनों को टच करता हुआ बाहर की तरफ से निकलता है बच्चे, इस सर्किल को बोलते हैं परिवृत्त। परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। अब ये सरकम सर्कल है तो भैया इसकी कोई रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी, और वो त्रिज्या होगी ये, इसको मान लिया मैंने कैपिटल आर। क्या मान लिया इसको मैंने, इसको मान लिया मैंने कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर है तो भैया इसका कोई मान भी होगा। मान लो ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, ए हैं। क्या है बच्चे, जिसकी तीनों साइड ए हैं, तो इसकी वैल्यू होती है a/√3। a/√3 वैल्यू तो होती है बच्चे परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, बाह्य वृत्त भी बोल देते हैं इसको, बाह्य वृत्त भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं इन सर्कल की, अंतःवृत्त की, तो उसकी रेडियस होती है a/2√3। दोनों चीज क्लियर है। अगर ये तो चलो बात हो गई इनकी, अगर मैं इनका रेशियो, कई बार डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसी भी अंतःवृत्त, सॉरी किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताओ। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो। अगर मैं इनका रेशियो आपसे पूछता हूं, दोनों के बीच में संबंध मैं आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा a/√3 अनुपात, और ये हो जाएगा a/2√3। भाई a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, ये दो क्रॉस में होके इधर आ जाएगा और ये यहां पर 1 बचेगा। बच्चे क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया रेडियस यानी कि त्रिज्या का रेशियो कितना है, 2:1।
जो आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी ना, उसका डबल बच्चे, उसका डबल जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। आप इसको एक रिजल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भैया जो कैपिटल आर है वो 2 गुणा स्मॉल आर होगा। यहां पर इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से ही वेरीफाइड हैं, बहुत सारे सवाल यहां बने हैं। तो भैया बाह्य व्रत और अंतःव्रत की त्रिज्या का रेशियो तो 2:1 आ गया। और आप ये भी कह सकते हो कि जो सरकम सर्कल की रेडियस है वो इन सर्कल की रेडियस का क्या है बच्चे, डबल है। ऐसे भी आप कह सकते हो। ये तो रेडियस का रेशियो हो गया। आपसे पूछेगा किसका, एरिया का रेशियो भी पूछ सकता है बच्चे। किसका, आपसे एरिया का रेशियो भी पूछ सकता है। तो भाई यहां तो हमको पता चल गया कि अगर मैं बात करता हूं सरकम सर्कल की, यानी कि परिवृत्त की, और मैं बात करता हूं अंतःव्रत की, तो भैया आपकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या का रेशियो है, रेडियस का रेशियो है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रेडियस। भाई दोनों लैंग्वेज में लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप एक लैंग्वेज में बोलूंगा, एक में लिखूंगा, अब वो कोई सी भी हो सकती है। ये सरकम सर्कल है, ये इन सर्कल है। ठीक है भैया, अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का रेशियो होता है 2:1। बच्चे किसी भी सर्कल की जो एरिया होता है, किसी भी जो हमारा वृत्त है उसका जो एरिया होता है भाई साहब, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इनके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं, क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा, एरिया का। क्या आप मुझे बता सकते हो एरिया का रेशियो? सर क्या करना है, पाई और गुणा 2 का स्क्वायर, अनुपात पाई और गुणा 1 का स्क्वायर। सर पाई से पाई काट दो, एरिया का जो रेशियो है वो बन गया है 4:1। क्या बन गया है, 4:1। आप कहेंगे कि सर आपने ये तो चीज लिख दी कि भैया रेडियस का रेशियो तो 2:1 होता है और एरिया का रेशियो 4:1 होता है। क्या सर ये चीज, मान लो किसी भी त्रिभुज की, सपोज दैट यहां पर देखना, मैंने यहां पे लिखा कि त्रिभुज की भुजा मान लो मैंने चेंज कर दी, मतलब रही तो तीनों बराबर। सपोज मैंने त्रिभुज की भुजा 50-100 सेंटीमीटर रखी, मैंने त्रिभुज की भुजा तीनों 100-100-100, मैंने 1000 सेंटीमीटर रखी, 1000-1000-1000। क्या ये रेशियो कभी चेंज होगा? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर मैं चेंज करता हूं तो बच्चे क्या ये हमारा जो रेशियो है त्रिज्या का और क्षेत्रफल का, क्या ये चेंज होगा? यस और नो में जवाब चाहता हूं मैं आपका। क्या ये रेशियो ट्रायंगल जो हमारा है इक्विलेटरल, जिसका ये हमारा इन सर्कल है, जिसका ये हमारा सरकम सर्कल है, क्या ये रेडियस और एरिया के रेशियो कभी भी हमारे त्रिभुज की भुजा पर डिपेंड करेंगे? बताइए। ये पानी और ला दियो ग्लास में। आप कह रहे हो नहीं सर, बिल्कुल सही बात है भैया। जो हमारा रेशियो होगा ना, वो त्रिभुज की भुजा पर डिपेंड करेगा ही नहीं। उसका रेशियो फिक्स है, 2:1 रेशियो है। उसका रेशियो फिक्स है, एरिया का 4:1 रेशियो है, दैट्स ऑल। नहीं डिपेंड करेगा, त्रिभुज की भुजा चेंज करते रहो आप, बराबर रहनी चाहिए बस, बराबर रहनी चाहिए। भुजा पर डिपेंड करेगा नहीं भाई। हमने तो यहां चीजें वेरीफाई करी हैं भाई, हमने तो वेरीफाई करी हैं। जब हम रेशियो ले रहे थे तो ए से ए कट गई, भुजा से भुजा कट गई भाई साहब। अब भुजा आप कुछ भी रखो, कट जानी है दोनों की दोनों, तो फिर उस पर डिपेंड कैसे करेगा? उस पर डिपेंड कैसे करेगा? नहीं करेगा। चलो ये कहानी भी क्लियर हुई। इतनी भी चीज क्लियर है, हमने सबसे पहले पेरीमीटर देखा, हमने एरिया देखा, हमने हाइट निकाली। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बस मैं, 1 सेकंड का मुझे आप टाइम दो।
चलो एक चीज और देखते हैं अब बच्चे। यहां पर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, एसएससी का फेवरेट चीज है जो मैं अब आपको पूछने वाला हूं ना, ये एसएससी का फेवरेट है। एसएससी का फेवरेट कि भाई हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है और ये वाली साइड भी ए है, तीनों साइड हमारी ए है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई पॉइंट मैं लगा रहा हूं, सेंटर पॉइंट नहीं, कहीं भी किसी भी जगह सपोज मैंने पॉइंट लगा दिया, किसी भी जगह मैंने ये पॉइंट लगा दिया इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने कोई पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ये परपेंडिकुलर मैंने इस पॉइंट से डाला, परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू h1 है, इस पर डाला इसकी वैल्यू h2 है और इस पर डाला तो इसकी वैल्यू कितनी है h3। यानी कि मैंने त्रिभुज के अंदर किसी एक पॉइंट से, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैंने उस पॉइंट से त्रिभुज की भुजाओं पर ना परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाले हैं, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, h1 h2 h3 क्या है, ये लंब है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हो कि h1 h2 h3 क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर्स, यानी कि लंब है, लंब है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको प्रूफ करता हूं, हल्का सा, ज्यादा प्रूफ में नहीं जाएंगे, हल्का सा। एक लाइन में ये खींच देता हूं, एक लाइन में ये खींच देता हूं, एक लाइन में ये खींच देता हूं। बच्चे अगर मैं आपसे त्रिभुज, अगर मैं आपसे त्रिभुज ए बी और सी तो ये है, और मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/2 गुणा h1 गुणा इसका बेस कितना है ए, कितना है ए, भाई हाइट गुणा बेस, आधार गुणा लंब, है ना, लंबाई। तो ये हो गया ए ओ बी का। अगर मैं ए ओ सी का एरिया पूछता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा सर इसका लंब है h2 और इसकी भी भुजा ए है। अगर मैं आपसे पूछता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी इस वाले का, तो हो जाएगा 1/2 गुणा इसका लंब कितना है h3 और इसकी भी जो आधार है वो कितना है ए। बच्चे अगर आप इन तीनों एरिया को ऐड करते हो तो क्या यहां से 1/2 ए काम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1/2 ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि आपने अलग अलग त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकाला, क्योंकि अलग अलग परपेंडिकुलर थे, तो इनका एरिया हमें ये मिला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैंने तीनों एरिया को ऐड किया, मुझे ये मिला। क्या जब बच्चे मैं तीनों एरिया को ऐड करता हूं तो वो मुझे पूरे त्रिभुज के एरिया के बराबर मिलेगा, यस और नो? क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब मैंने तीनों त्रिभुज के एरिया को ऐड किया, 1/2 ए कॉमन आ गया, h1 h2 h3 प्लस हुआ, क्या ये पूरे त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा? तो बच्चे पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, यस। तो यहां से ए का मान बताना मुझे, ए का मान देखो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ए से ए कट जाएगा, केवल ए बचेगा। तो यहां से अगर मैं ए पूछूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे, यानी कि 2/√3, और ये आएगा h1 प्लस h2 प्लस h3। और यही चीज आपने याद रखनी है, ये मैंने आपको प्रूफ कराया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको फॉर्मूलेज कैसे आपके लगते हैं। तो बच्चे अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल में आपको सवाल में डायरेक्ट दिया होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाले जाते हैं, तीनों भुजाओं पर, और उनकी वैल्यूज आपको देगा कि भाई उन जो परपेंडिकुलर है उनकी वैल्यू फलाना 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 है, कुछ भी देगा, और कहेगा एरिया बताओ पूरे ट्रायंगल का। तो आप क्या करोगे, वहां से सबसे पहले इस बड़े त्रिभुज की भुजा निकालोगे, और जिसका फॉर्मूला हमने अब देख लिया है 2/√3, ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे,
2/√3 ब्रैकेट में H1 प्लस H2 प्लस H3। ये आपने याद रखना है, ये तो ये याद नहीं रखना है, ये तो मैंने प्रूफ कराया आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा बना कि भैया किसी भी त्रिभुज के बीच में, जरूरी नहीं है सेंटर नहीं है बच्चे, याद रखना सेंटर नहीं है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ये, और तीनों भुजाओं पर लंब डाला H1 H2 H3, तो वहां से हम साइड त्रिभुज की निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले बनते हैं भाई साहब। और क्या बन सकता है वो तो हम उसमें पढ़ेंगे यार। बस एक चीज और आप याद रखना आप, हालांकि मैं वो आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, एक मीडियन नाम की भी चीज होती है, माध्यिका नाम की भी चीज होती है। माध्यिका क्या होती है बच्चे? माध्यिका होती है कि जो किसी भी त्रिभुज में अगर खींच दी जाए, किसी भी त्रिभुज में अगर खींच दी जाए तो त्रिभुज को दो बराबर एरिया में बांट देगी, त्रिभुज को दो बराबर एरिया में बांट देगी, उसको कहते हैं माध्यिका मीडियन। आप लिख सकते हो साइड में ब्रैकेट करके कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल हाल्फ्स, HALVES, हाफ्स जिसको बोलते हैं, हाल्फ्स उसको अमेरिकन भाषा में बोलते हैं। तो भैया माध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देती है, माध्यिका मीडियन। तो किसी भी, ये हम उसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, हल्का सा यहां मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत पड़ सकती है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना बच्चे, वो उसकी हाइट के बराबर होती है। जो हाइट होती है बच्चे वही इसकी माध्यिका होती है। जो h है ना बच्चे, h ही आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई है, और h ही आपकी क्या है? माध्यिका है। माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन। इस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज में जो इसकी ऊंचाई होती है ना वही इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन होती है। ये इस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, जो इसकी हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर होगा ना ये त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी एरिया में। ओके, तो त्रिभुज की ऊंचाई ही क्या होती है? इस त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन होती है। ओके, चलिए बहुत सारी चीजें हमने इस त्रिभुज में पढ़ी है, बहुत हो गया ना। अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चे, अब जल्दी जल्दी से आंसर आपके मिलने चाहिए। A to Z कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बता चुका हूं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे आप इसके आंसर्स मुझे बताएंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि फॉर्मूलेज लिखते रहना। आपके पास अगर कोई छोटी मोटी डायरी पड़ी हो ना, खरीद के मत लाना, पैसा खर्चा मत करो यार। इस स्ट्रगल के दौर में पैसे की क्या वैल्यू होती है मैं समझ सकता हूं। पैसा खर्च मत करो। कोई पुरानी कॉपी पड़ी हो ना, उसके पीछे के 8-10 पेज, 10-15 पेज अगर खाली पड़े हो, उठा लो यार, आपके पास में होगी कोई ना कोई, तो उस 10 पेज में आप फॉर्मूले लिखना शुरू कर दो एडवांस मैथ के, क्योंकि अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। 3D भी आएगी, ज्योमेट्री आएगी, उसमें भी फॉर्मूलेज होते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, अलग से लिखते रहना उनको। फिर आएगी आपके एलजेब्रा आएगा, उसमें भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो आपकी एक अलग कॉपी बन जाएगी फॉर्मूलेज की, आपकी मर्जी है। सवाल कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा का जो माप है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है? बताइए। प्रत्येक भुजा 12 है। 36/√3, 12√3 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे, जरा देखते हैं भाई। प्रत्येक भुजा यानी कि ए की वैल्यू दे दी हमको 12, तो एरिया क्या होता है बच्चे? √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, तो कितना होगा मेरे भाई? √3/4, और ए स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं 12 गुणा 12, तो जाएगा 4×3 = 12 और 12×3 = 36, 36√3 है। 36√3 आएगा ना, क्या बात कर रहे हो? 36√3 आएगा, तो 36√3 ऑप्शन नंबर ए आपका, डी आपका बिल्कुल सही है। 36√3। मैंने 12√3 लगाया, ए लगाया, बहुत सारे बच्चों ने ए लगा दिया। ऐसे काहे गड़बड़ करते हो बच्चे, जब मैंने सब चीज आपको पढ़ा दी है तो। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे जल्दी से जवाब इसका मुझे।
सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? बताएंगे सभी लोग। भाई एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है बच्चे? √3/4 और गुणा ए स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 25√3 के बराबर। तो क्या मैं √3 से √3 काट दूं? 4 की गुणा 25 में होगी तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। तो भैया ए कितना हो गया? √100। और √100 कितना होता है? आप कहेंगे सर 10 होता है। कोई सवाल है? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 10। अब इसी में मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, आप बता दोगे? बता दोगे कि नहीं? पूछूं सारे सवाल? तैयार हो? अब आप उसको रख दो, पेन को रख दो। अब आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं इंडिपेंडेंस दे रहा हूं, स्वतंत्रता दे रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा मुझे इसकी हाइट बता दो। पेन अगर यूज करना चाहते हो तो कर लो। इस त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट कितनी होगी? भैया हाइट होती है √3/2 ए। √3/2, सारे फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा करा भी रहा हूं। हो जाएगा √3/2 और ए कितना है आपका? 10। तो आप कहेंगे 2 पंजे 10 यानी कि 5√3। ये इसकी हाइट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा इसका पेरीमीटर बताना, परिमाप क्या होगा? सर भुजा अगर 10 है तो पेरीमीटर होगा 3a। 3a होता है ना बच्चे? 3a यानी कि 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 30। पेरीमीटर आ गया। जरा मुझे बताना इसका इन रेडियस बता दो। इन रेडियस, इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो वो होता है सर a/2√3। कितना होता है बच्चे? a/2√3। a कितना है? 10/2√3। ये जाएगा 2 पंजे 10, आप कह सकते हैं 5/√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। कितने आ गई बच्चे? अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि आपका इन रेडियस। अगर मैं सरकम रेडियस की बात करूंगा बच्चे तो कैपिटल आर की वैल्यू होती है a/√3। ए कितना है? 10/√3। ठीक है, यहां भी आपने बाजी मार ली है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। सर उसके लिए हमें 10 की जरूरत नहीं है, उसके लिए भुजा की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स होता है। वो तो फिक्स होता है सर 2:1 का। इसको तो रट लो, ये तो फिक्स है, इसके लिए भुजा की जरूरत है ही नहीं, फिक्स है। मान लो पूरा सवाल भर के आपको दे दे 5 लाइन का और लास्ट में आपसे कहे कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताओ, 2:1 कह देना। पूरा सवाल पढ़ना ही मत, मतलब टेंशन लेना ही मत, भुजा कुछ भी दे रखी हो, 2:1 होगा। एरिया का रेशियो क्या होगा बच्चे? अंतःवृत्त की त्रिज्या, एरिया ऑफ सरकम रेडियस, सरकम सर्कल, और एरिया ऑफ इन सर्कल कितना होगा भैया? 4:1। टेंशन लेना ही नहीं है, 4:1 फिक्स होगा। क्या होगा? 4:1 फिक्स। कुछ बचा तो नहीं है? अब सारे फॉर्मूलेज यूज कर लिए ना हमने? हाँ चलो ठीक है बच्चे, अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दो। देखो जब तक मैं ये सवाल करूं, आप में से जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं सवाल, वो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं वो दे देना। मजा आएगा, देखो करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ जल्दी से, जो जल्दी बताते हैं। और वो बाकी क्वेश्चंस कि आप इन रेडियस निकाल दो अपनी रफ कॉपी में, सरकम रेडियस निकाल दो अपनी रफ कॉपी में, पेरीमीटर निकाल दो, ऊंचाई निकाल दो, मगर वो सब कुछ निकाल फेंको। हर सवाल में यही काम करो। कह रहे कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। बच्चे हाइट दी हुई है आपको, ऊंचाई दी हुई है समबाहु त्रिभुज की। कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया पूछा है। तो क्या करें बच्चे? हाइट क्या होती है? हाइट होती है सर √3/2a। होता है कि नहीं बच्चे? √3/2a। और कितना दे रखा है? 9। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं भैया 3 तिया 9, या फिर ऐसे करो, चलो a बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और बटे √3। 9 दूनी 18 बटे √3, ऐसे रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 से जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, 3 से जाएगा 27 बार, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 27√3। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ तो सही है।
बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर दे रहे हो आप लोग यार, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो। आप निकाल लेना अपने रफ कॉपी में कि हाइट तो हमको दे रखी है, आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालना, कैपिटल आर की वैल्यू निकालना, पेरीमीटर निकालना, आप कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो बताना, एरिया ऑफ सरकम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल का रेशियो बताना। ये तो 2 1 और 4 1 फिक्स होता है, 2 1 4 1 ये तो फिक्स होता है। क्या बात है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, ये देखना जरा। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पुराने यानी कि प्रारंभिक का 12 गुना, प्रारंभिक का 6 गुना, प्रारंभिक का 3 गुना, प्रारंभिक का 9 गुना। कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ट्रिपल, यानी कि हर साइड को मैंने ट्रिपल कर दिया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल। नए इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चे जो एरिया है क्या होगा, बताएंगे जल्दी से आप लोग मुझे। अच्छा सवाल है भाई। दो त्रिभुज हैं, मैंने मान लिया कि ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2। छोटा सा मैं ट्रायंगल बनाऊं ना, समझ लेना मैं त्रिभुज लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज लिख रहा हूं। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, कह रहा है प्रत्येक भुजा हर साइड को ट्रिपल कर दिया, यानी कि पुरानी साइड अगर 1 थी तो नई साइड कितनी हो गई, 3। ये उसने साइड के बारे में बोला है, साइड के बारे में। बच्चे अगर मैं इसका पुराना क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो पुराना क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और नया क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भाई साहब √3/4 से √3/4 कट गया, 1:9। यानी कि पुराना क्षेत्रफल, पुराना एरिया अगर 1 यूनिट था तो नया एरिया कितना हो गया, 9 यूनिट। अगर हमारा प्रारंभिक ओरिजिनल क्षेत्रफल 1 यूनिट था तो नया एरिया कितना हो गया, 9 यूनिट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 9 टाइम्स होगा। यही पूछ रहा है ना आपसे। तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक का 12 गुना ना बच्चों, प्रारंभिक का 6 गुना ना भैया, प्रारंभिक का 3 गुना ना गुड्डा, आपका आंसर होगा प्रारंभिक का 9 गुना। संदीप सर कहते हैं ना गुड्डा। 9 गुना साफ दिख रहा है भाई। एरिया के लिए क्या किया हमने, भुजा का स्क्वायर कर दिया, 1 से 9 हुआ है, 9 गुना हुआ है सर। आगे चलेंगे, ये सवाल करिए जल्दी से बताएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का डबल है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ट्वाइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो डबल है पेरीमीटर का। सवाल ने ऐसा बोला है, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का डबल है। अगर मैं कहता हूं भैया एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर कितना है 3a, तो क्या बच्चे उसने बोला है कि पेरीमीटर का डबल होगा जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो पेरीमीटर का डबल होगा। यहां से ए निकाल दो, क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे कि सर हो तो गया, ए से ए कट गया, 3 दूनी 6, 4 उधर जाएगा, 6 चौक 24, तो √3a कितना हो गया, 3 दूनी 6 चौक 24। तो यहां से a कितना हो जाएगा भैया, a हो जाएगा आपका 24/√3। ये भुजा आ गई। सवाल कह रहा है एरिया बता दो कितना होगा। एरिया होता है √3/4 और ए स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है कितना भाई, 576, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 अट्ठू 24, 48/√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्या बात है जैस। सर मैं पंजाब से हूं, मेरा पंजाब पुलिस में मैथ्स में से 20 में से 18 मार्क्स आया आपकी वजह से। 2 सवाल कटे, वो किसकी वजह से कटे, हम तो उन 2 सवाल पे फोकस करेंगे भाई साहब, वो किसकी वजह से कटे, वो भी मेरी वजह से कटे। ऐसा नहीं है। क्या बात है, बढ़िया है।
बताइए भाई, पेरीमीटर का दोगुना बोला है। हाँ, पेरीमीटर का दोगुना ही तो क्या है बच्चे, पेरीमीटर 3a होता है, उसका दोगुना कर दिया। पेरीमीटर का दोगुना, पेरीमीटर दोगुना अलग होता है। पेरीमीटर का, पेरीमीटर निकालो, उस का दोगुना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता है। सवाल कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरीज डायरेक्टली एज। सिंपल है ये तो। कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आर है तो क्षेत्रफल किसके अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई आर स्क्वायर के, देखो अगर उसने बोला है कि साइड, बच्चे अगर भुजा उसने बोल दी है कि साइड आर है तो बच्चे एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है √3/4 AR स्क्वायर। क्या ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया आर स्क्वायर के? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अनुक्रमानुपाती है सर, वो आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि एरिया अगर मैं बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। किसके है बच्चे, आर स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, सीधा सा सवाल है ये तो। सर मीठा किस खुशी में, मीठा नहीं है भाई, कॉफी आई है। बचपन में हम लोग कॉफी और जो कॉपी होती है ना, उसमें हमें डिफरेंस ही नहीं पता था। गांव के स्कूल से पढ़े हुए थे तो कॉफी ही बोलते थे हम उसको। जो नोटबुक होती है, नोटबुक को कॉफी बोलते थे हम। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है तो एरिया परिमाप क्या होगा। माध्यिका मैंने बोला था ना कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होगी वही उसकी हाइट होगी, स्पेशल लिखवाया था। तो माध्यिका यानी कि उस त्रिभुज की हाइट, मैं बोलूंगा कि हाइट 6√3 है। त्रिभुज की माध्यिका यानी कि उसकी हाइट के बारे में उसने बोला है। मीडियन से कंफ्यूज मत होना, मीडियन किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी हाइट के बराबर होगी। अच्छा, इसमें कुछ और दिया हुआ है क्या? चलो देखते हैं। इंग्लिश में कुछ और है बच्चे, वेट करना, हम हिंदी वाले से कर रहे हैं। अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर हम ऊपर से करेंगे। कह त्रिभुज का परिमाप बताओ। बच्चे सबसे पहले तो इसकी भुजा निकालेंगे, √3/2 इंटू ए बराबर कितना दिया हुआ है, 6√3। √3 से √3 गया, 2 की गुणा उधर होगी तो ए कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। ये तो भुजा आ गई। तो परिमाप यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे, 3a। 3a यानी कि 3 गुणा 12। आप कहेंगे सर 3 6 36। आप इसको कर लेना बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे 6√3 कर लेना इसको, 36। सर हम आज भी बोलते हैं। अच्छा, चलो ये सवाल बताओ। जल्दी से आंसर बता। सेलेक्ट हो के आओ यार, कॉफी पियेंगे साथ में बैठ के, कॉफी तुम्हारी तरफ से, ठीक है। मजा आएगा जब सिलेक्शन के बाद बैठते हैं ना और पुरानी बातों को डिस्कस करते हैं कि सर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये चीजें मेरे दौर में रही, वो रही, और कॉफी चलती रहेगी, वो आनंद ही अलग है। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अरे ये क्या सवाल है, माध्यिका यानी कि उसने हाइट ही दिया हुआ है √3/2a। भाई √3/2a, h कितना होता है, √3/2a। कितना दे रखा है उसने, x। तो यहां से a भुजा कितनी आ जाएगी, 2x/√3। भाई √3 नीचे आ जाएगा। तो भैया क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है बच्चे, √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा √3 x स्क्वायर बटा 3। √3 x स्क्वायर बटा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 18 है बच्चे, कह रहे हैं कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है
तो उनके शीर्ष लंबों का रेशियो क्या होगा? शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है बच्चे वही हाइट की बात करेगा, हाइट, एल्टीट्यूड ही बोलते हैं उसको भी। एल्टीट्यूड हाइट एक ही बात है, शीर्ष लंब या लंब एक ही बात है। सर आपने खाने के लिए बोला था, अच्छा खाने की बात हुई थी, चलो खाना मेरी तरफ से, कॉफी तो पिलाई देना कंजूसो। बताओ जल्दी से। सवाल कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। क्षेत्रफल का रेशियो, देखो बच्चे ये रेशियो मैं आपको चलो फॉर्मूले के रूप में लिखवा देता हूं। भाई कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज 1 है, कोई समबाहु त्रिभुज 2 है, ये फॉर्मूले के साथ ही लिख लेना आप। अगर मान लो आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है, साइड का रेशियो सपोज ए और बी दिया हुआ है, ए और बी साइड का रेशियो दिया हो, या फिर इनकी मान लो शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हो, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे एल्टीट्यूड शीर्ष लंब लिख लेंगे, एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हो, या पेरीमीटर का रेशियो दिया हो, हिंदी वाले बच्चे परिमाप लिख लेंगे। इनमें से किसी का भी रेशियो आपको दिया है दो त्रिभुज का, तो याद रखना उनका जो एरिया का रेशियो होगा, जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। भाई आपको पता है ना √3 तो दोनों तरफ से कट जाना है, √3 तो दोनों तरफ से, √3/4 तो दोनों तरफ से कट जाना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है। और उल्टा अगर मैं आपसे कहूं, रिवर्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है, आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है ए बी या एक्स वाई, मान लो चलो इसको एक्स वाई, और आपसे साइड का रेशियो पूछेगा, या तो आपसे साइड का रेशियो पूछ ले, या फिर आपसे साइड का रेशियो पूछेगा, एल्टीट्यूड का पूछ ले, एल्टीट्यूड का पूछ ले, यानी कि लंब का पूछ ले, या फिर आपसे परिमाप का पूछ ले, पेरीमीटर का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो वो होता है आपका √x और √y, है ना, √x √y। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ मोटिवेशन बोलिए। पक्का लग जाएगा मन, देख लेना, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चाहता हूं मैं। तुमने बोला है सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ मोटिवेशन बोलिए। मैंने बोला और तुम्हारा मन नहीं लगा तो फिर तुम पिटाई के काम करोगे। मैं बोलने वाला हूं अब, कुछ मोटिवेशन, अब बोल दिया है मैंने, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगना चाहिए। सवाल कर रहा है भैया एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ये हमारा त्रिभुज 1 है, ये हमारा त्रिभुज 2 है, एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है 25 और 36। कह रहा है भैया उनके शीर्ष लंब का रेशियो कितना होगा। बच्चे शीर्ष लंब का रेशियो कितना होता है, आपके हाइट का रेशियो उसने पूछा है। कुछ नहीं करना, √25 और √36 कितना होगा 5:6, ऑप्शन नंबर सी। अरे अंडर रूट मत कर देना उनको, अंडर रूट मत कर देना, अंडर रूट वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट में √3/2 होता है। ओके, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 5 और 6। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, एरिया की, एरिया से आपको अगर परिमाप एल्टीट्यूड साइड की तरफ जाना है तो बस रूट कर देना है आपने। बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। इसे होमवर्क में दूंगा आपको मैं, इस सवाल पे आ जाओ। अभी तो कराया ऐसा मैंने सवाल आपको कि भुजा इतनी कर दी उतनी कर दी। सवाल कह रहा है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 7, 8 है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। अरे ये तो हमने प्रूफ किया है भैया,
इसको तो हमने प्रूफ किया है कि भैया त्रिभुज की भुजा होती है 2/√3 ब्रैकेट में H1 प्लस H2 प्लस H3, है ना। कह रहा है कि किसी भी फ्रॉम अ पॉइंट विद इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द 3 साइड्स, परपेंडिकुलर ड्रॉन हुए हैं और वो दे रखे हैं 6, 7, 8, ये परपेंडिकुलर हैं और इससे भुजा निकालनी आपको आती है भैया। कितनी होती है 2/√3 और H1 प्लस H2 प्लस H3, 6 + 7 + 8 हो जाएगा 8, 7, 15, 15 और 6 21, 21 दूनी 42, 42√3। बच्चे 42√3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना अभी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 गुणा 3, 14 गुणा 3 बटा √3। ये √3 जो नीचे का है ना, इसको मैं कैंसिल आउट करने वाला हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं 14 गुणा √3 गुणा √3। भाई आप किसी भी ए को ऐसे लिख सकते हो, √a गुणा √a, √a गुणा √a ही देगा। तो 3 को मैंने √3 गुणा √3 लिखा, √3 से √3 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 14√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बताएंगे जरा। सतीश पटेल, सर पेरीमीटर भी तो रूट नहीं, रूट में नहीं जाएगा बच्चे। आपने देखो, आपने क्षेत्रफल से भुजा का रेशियो निकाला 5, 6, ऐसे समझो। क्षेत्रफल 25 और 36 दिया हुआ था, भुजा निकाली 5, 6। अब आप एल्टीट्यूड निकाल लो, कितना होता है √3/2a, तो √3/2 इंटू 5 अनुपात √3/2 इंटू 6, √3/2 से √3/2 काट दो, 5, 6 ही बचेगा। सपोज आपने भुजा निकाल दी 5, 6 का रेशियो, आपको पेरीमीटर का रेशियो चाहिए। पेरीमीटर होता है 3a, तो 3 गुणा 5 और 3 गुणा 6, 3 से 3 कट गया, तब भी पेरीमीटर 5, 6 बचा। तो जो भुजा का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का होगा, वही शीर्ष लंब का होगा। ये आपने समझना है। रेशियो 42 कैसे आया, कौन सा 42? अरे भैया 8, 7, 15 और 6 21 दूनी 42। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गए लंब की लंबाई 4, 5, 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना है भाई साहब, क्षेत्रफल निकाल दो जल्दी से। सबसे पहले तो ए भुजा निकालनी है, वो कितनी होती है 2/√3। ये सवाल एसएससी बहुत देता है, इसलिए मैंने कई सारे सवाल रखे हैं ऐसे। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 दूनी 30, 30/√3। बच्चे इस चीज को ना डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो यार। 30/√3 है, आप कहोगे 10 या 30 होता है सर, 10 या 30, और जो 10 अलग हो गया 3 अलग हो गया, वो 3 का √3 काट दो तो 10√3 बचेगा। इतनी स्पीड से आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये 30/√3 को 10√3 कैसे लिखें, 10 या 30, √3 से √3 कट गया, 10√3 ऐसे। फिर भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एरिया पूछा है। एरिया कितना हो जाएगा √3/4, और 30 का स्क्वायर होता है 900, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। बच्चे 3 से जाएगा 300 बार, और 4 से जाएगा 75 बार, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 75/√3। ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। ये सब क्वेश्चन जीडी में बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता भैया, कहीं भी कुछ भी बन सकता है। सवाल कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी के अंदर, इंटीरियर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द 3 साइड्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर की तरफ कोई पॉइंट है, उससे हमारे परपेंडिकुलर्स यानी कि शीर्ष लंब डाले गए हैं, जिनकी दूरियां हैं √3, 2√3 और 5√3। कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा। अरे यार कुछ भी पूछ ले, आप भुजा निकालो, भुजा निकालने के बाद दुनिया की कोई वैल्यू पूछ ले, परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे, भैया वो आपसे परपेंडिकुलर पूछे यानी कि जिसको मीडियन माध्यिका भी बोलते हैं वो पूछे, आपसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, भाई साहब आप धुआं उड़ा दोगे, मैं सच बता रहा हूं। सबसे पहले तो भुजा निकालो। क्यों नाच रहा है ये? भुजा होती है a बराबर
2/√3 और h1 प्लस h2 प्लस h3 √3 प्लस 2√3 और प्लस 5√3। देखो हर किसी के साथ रूट है ना, हर किसी के साथ रूट है, यहां भी यहां भी यहां भी, तो आप सीधा सीधा जोड़ लो, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 2/√3 और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि 8√3 मैं कह सकता हूं। √3 से √3 गया, 2 8 16, भुजा आ गई 16। आपसे परिमाप यानी कि पेरीमीटर पूछा है बच्चा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 गुणा 16, 3a होता है यानी कि 48। भैया आपको मैं एक काम दे रहा हूं, ईमानदारी से प्रॉमिस करो वो करोगे। हर सवाल में जो पूछ रहा है वो तो ओके है, जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए हैं हर सवाल में वो वैल्यूज आप निकालोगे। आज आप आधे घंटे का समय निकालो, 1 घंटे का निकालो, ये काम आपको करना है। मान लो यहां उसने परिमाप पूछा, आपको इसका एरिया भी निकालना है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकालनी है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या भी निकालनी है, इसका शीर्ष लंब की लंबाई भी निकालनी है। हर सवाल में जो पूछा है वो तो निकालो निकालो, सारे जितना आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं एक एक चीज शुरू से मजबूत करते हुए चलते हैं। मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 5 या 6 गिने चुने क्वेश्चंस करा के भी आगे बढ़ सकता था। आपको पता है कि मैं ये बात हर चैप्टर में बोलता हूं, आपको आदत पड़ गई होगी। अब चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, है ना। हालांकि ये प्रॉपर्टी हम उसमें पढ़ेंगे, किसमें, ज्योमेट्री में, लेकिन फिर भी यहां प्रॉपर्टी आई है तो इसे भी आप रूल के साथ लिख सकते हो। ये कोई हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान है, तीनों भुजा समान है। क्या हुआ बच्चे, मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया, ये पॉइंट, ये हमारे ए बी सी मैंने पॉइंट की नाम दे दिए। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया, ए और बी का बिल्कुल मध्य बिंदु मैंने लिया पी, मैंने इसका मध्य बिंदु लिया ए और सी का, मैंने लिया क्यू, और मैंने बी और सी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट लिया आर। पी और पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर है मिड पॉइंट्स, मिड मध्य बिंदु, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट्स, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अगर आप इन मिड पॉइंट मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हो तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब आप बच्चे याद रखना यहां कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने, 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना। आप यहां लिख लो, बिल्कुल देसी भाषा में लिख लो, चारों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, चारों त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा, बराबर होगा, है ना भैया। भाई ये भुजा सिमिलरिटी से ये भुजा के बराबर होगी, ये भुजा बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है। भाई ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो भैया सिमिलरिटी से ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 a/2 a/2, सारी भुजा हमारी a/2 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 हो जाएंगी। तो भैया सबके जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं चारों त्रिभुजों के जो एरिया है वो बराबर होंगे, ठीक है भैया। एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। ओके, तो चलिए सवाल इसी के ऊपर है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआर क्रम से AB BC AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं भैया, हमें दे रखा है कोई त्रिभुज ABC, कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, A B और C, ये बना लिया मैंने। कह रहा है पी क्यू आर जो है ये ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु है, यानी कि ए और बी का जो मिड पॉइंट है बच्चे, ए और बी का मिड पॉइंट है वो पी है, बी और सी का मिड पॉइंट क्यू है, और ए और सी का मिड पॉइंट आर है। मैं अगर इनको मिला देता हूं, मैंने इनको मिला दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चारों का जो एरिया होगा बराबर होगा, चारों त्रिभुज का जो एरिया होगा बराबर होगा। यस, हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, और ये किसके बराबर होगा, 1/4 एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे प्रत्येक छोटे
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्राइंगल, वो 1/4 होगा एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल। लार्ज ट्राइंगल यानी कि जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, जिसको हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC। ठीक है, 1/4 होगा, क्योंकि भैया ABC को ही तो 4 हिस्सों में बांटा है, ABC को ही तो 4 हिस्सों में बांटा है। ऐसा मैं कह सकता हूं ना, अगर मुझे किसी एक का एरिया चाहिए तो 1/4 होगा, बड़े वाले का 1/4 होगा। तो सवाल है कि PQR मिड पॉइंट है, कह रहा है कि भैया त्रिभुज की भुजा 4 है, यानी कि ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, प्रत्येक भुजा 4 है। कह रहा है PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे इस वाले त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा? इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? क्या मैं बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल सकता हूं 4 यूनिट जिसकी लेंथ दी हुई है? तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि मैं कहूंगा √3/4 गुणा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा 16, तो 4 चौक 16 यानी कि 4√3। ये तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आ गया। और मैंने आपसे बोला कि अगर मैं ईच स्मॉल ट्राइंगल का एरिया निकालने जाऊं, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, चारों एरिया बराबर होंगे। अब अगर मैं चारों एरिया बराबर कह रहा हूं तो भैया वो बड़े वाले का 1/4 होंगे, क्योंकि 1-1 रुपया वो ले रहे हैं और बड़े वाले के पास 4 रुपया है। तो मैं कहूं अगर के भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो वो होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो क्या हो जाएगा 1/4, और ABC का ट्राइंगल कितना, एरिया कितना है 4√3, 4 से 4 गया, ये आ जाएगा √3, √3 है ना। कितना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और इसका एरिया भी √3 होगा बच्चे, इसका भी √3 होगा, इसका भी √3 होगा, इसका भी √3 होगा। प्रत्येक छोटे त्रिभुज का जो एरिया है वो √3 होगा। ये अच्छे सवाल हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इस सवाल के पास आएंगे जरा, छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, बस 3-4 छोटे छोटे। करेक्ट, किसी संभाव त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। आपको ऊंचाई दी हुई है 4√3 और आपसे कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो। किस किस के चेहरे पर स्माइल आ गई ये सवाल देखकर? सच बताना, किस किस के चेहरे पर स्माइल आ गई? सर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर निकाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो बच्चा। भाई 4 का आधा हो जाएगी 2, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 से 4 घटेगा, √3 बचेगा। स्माइल आ गई ना कि सर यहां पर तो क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त का। ये डिपेंड नहीं करेगा सर साइड पर, ये डिपेंड नहीं करेगा सर किसी के ऊंचाई पर, इसको जरूरत नहीं है सर, ये तो फिक्स है। ये तो सर फिक्स है कि अगर आपसे परिवृत्त के क्षेत्रफल यानी कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल की बात करेगा तो बच्चे हमारा रेशियो 4:1 फिक्स है भाई साहब। हमें देखना ही नहीं है ऊंचाई क्या दे रखी है, कोई टेंशन नहीं है भाई, 4:1 फिक्स है। अगर त्रिज्या का रेशियो पूछेगा तो 2:1 आ जाएगा। ये किसका रेशियो है? R और R का कितना है? 2:1 है, ये फिक्स है। चाहे वो ऊपर कुछ भी दे दे, आपको कुछ भी दे दे। देखो ये सवाल आपका PYQ का आया, प्रीवियस ईयर बच्चे आया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बताएंगे जरा जल्दी से। किसी समबाहु समत्रिबाहु भी उसी को ही कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल को। सम मतलब इक्वल, त्रि मतलब 3, बाहु मतलब भुजा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का डिफरेंस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ लिया, बताइए जरा। आसान है मुझे लग रहा है भाई। क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है? परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल
सर्कम सर्कल और इन सर्कल, इन सर्कल का रेशियो क्या होता है 4:1 एरिया का, एरिया का। या फिर आप डायरेक्ट ही कर लो, देखो डायरेक्ट ही कर लो, कह रहा है कि परिव्रत और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। भैया परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, पाई और a बाई √3 का स्क्वायर माइनस पाई a बाई 2√3 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 44 के। यहां से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं बताइए आप मुझे। पाई कॉमन आ जाएगा, यस सर। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यस सर। यहां से √3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, √3 का स्क्वायर तो आ ही जाएगा ना। अंदर क्या बचेगा, यहां तो 1 ही बचेगा, ये तो पूरा बाहर आ गया। 1 माइनस और यहां बचेगा 1/4। भाई 2 का स्क्वायर 1/4 बचेगा ना, बराबर 44। तो पाई का मान होता है 22/7। ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, बराबर कितना है 44 है। तो 22 से जाएगा 22 दूनी 44, 3 से 3 गया है, ये हो जाएगा 7 चौक 28 दूनी 56। ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 7 चौक 28, 28 की 2 में गुणा करेंगे 56। ए स्क्वायर ही रहने दो इसको, इसको ना ए स्क्वायर ही रहने दो। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, बच्चे त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर कितना आ गया 56। तो 4 से जाएगा 14 बार यानी कि 14√3। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। उसने बोला है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, उसके परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अंतर 44 है, क्षेत्रफल का। तो भैया क्षेत्रफल हमने निकाला पाई आर स्क्वायर होता है, किसी भी जो हमारा व्रत होता है सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो परिव्रत की त्रिज्या है a/√3, ये परिव्रत की त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई गुणा आर स्क्वायर। अंतःव्रत की त्रिज्या होती है a/2√3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई गुणा a/2√3 का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो 44 देगा, वो कह रहा है 44 अंतर है। मैंने यहां से पाई कॉमन ले लिया, दोनों में है। मैंने ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है ले लिया। √3 और √3 यहां भी है, तो √3 का स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यहां से तो पूरा बाहर आ गया, 1 बचेगा। यहां अभी 2 अपॉन में बचा हुआ था, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1/4 बचेगा, 1/4। तो ये हमने सॉल्व किया तो ए स्क्वायर मिल गया 56। क्या त्रिभुज का स्क्वायर एरिया बताओ, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू 56 टिकाई, तो 14√3 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चे 14√3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे डिफरेंस से भी कर लेना, डिफरेंस से भी कर लेना। एरिया का रेशियो होता है 4:1, डिफरेंस है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 44, किसी एक का मान निकाल लेना, किसी भी एक का। अंतःव्रत का एरिया आ जाएगा, उसकी त्रिज्या होती है ये, इसके बराबर उसे कर देना, बस फिर रेशियो से बन जाएगा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। भाई आप इसे रेशियो से कैसे बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें परिव्रत और अंतःव्रत की क्षेत्रफल का रेशियो दिया होता है 4/1, डिफरेंस कितना है 3 यूनिट। सवाल ने बोला है 44 सेंटीमीटर है, बच्चे 1 यूनिट का मान कितना आएगा 44 सेंटीमीटर/3। तो भैया अंतःव्रत छोटे वाले व्रत की जो त्रिज्या है, सॉरी क्षेत्रफल है, वो कितना आ गया 44/3। ये छोटे वाले व्रत का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि a/2√3 का स्क्वायर, बराबर किसके हो जाएगा 44/3 के। तो यहां से पाई का मान कितना हो गया 22/3, 22/7। बच्चे यहां पर ये आपका अंतःव्रत है, इन सर्कल अंतःव्रत, और उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 44/3। देखो बच्चे 3 से 3 गया, 22 से जाएगा 22 दूनी 44, 7 चौके 28 दूनी 56, ए स्क्वायर कितना आ गया 56। बस उसका एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। आपकी मर्जी है, किसी से भी आप कर सकते हो। तो √3/4 और ए स्क्वायर का मान सीधा 56 रख दो, ये जाएगा 14 बार यानी कि 14√3। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे।
ये सवाल करना जरा, एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात तो 4:1 होता है, कुछ भी दे रखा हो। अंतःव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफल का रेशियो, कह रहा है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे 42 सेंटीमीटर तो भुजा है, कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड हमको दे रखी है 42 सेंटीमीटर, कह रहा है अंतःव्रत का क्षेत्रफल। बच्चे सबसे पहले तो अंतःव्रत की त्रिज्या हमको निकालनी होगी, a/2√3 निकालनी होगी कि नहीं? यस सर। a कितना है 42, 42/2√3, तो 2 से जाएगा 21 बार, यानी कि ये 21/√3। और क्षेत्रफल पूछा है बच्चे, वो होता है πr²। अंतःव्रत का क्षेत्रफल पाई और 21/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, पाई का मान रखेंगे 22/7, 21 का स्क्वायर 441 और √3 का स्क्वायर 3। ये जाएगा 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो हमें मिला 22 गुणा 21, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, यानी कि 462 जो होगा बच्चे ये अंतःव्रत का क्षेत्रफल होगा, 462। ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ आपके फॉर्मूले का खेल है। यदि किसी समभुज त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में देख लिया करो, करे आंतरिक त्रिज्या। बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय आंतरिक त्रिज्या? इनर रेडियस। आंतरिक त्रिज्या यानी कि आपका इन रेडियस, अंतःव्रत की त्रिज्या आपको दे रखी है, स्मॉल आर का वैल्यू दे रखी है √3। क्रय उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बच्चे स्मॉल आर का मतलब होता है a/2√3। फॉर्मूले तो मैं कह रहा हूं फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, तो सवाल तभी बन पाएगा। तो यहां से भुजा कितनी हो जाएगी बच्चे? 2√3 इंटू 3 √3, तो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो भुजा आ गई 6। भुजा कितनी आ गई? 6। अब अगर भुजा 6 है तो पेरीमीटर कितना होता है बच्चा? 3a, यानी कि 3 इंटू 6, आप कहेंगे सर 18। बच्चे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए, इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा समबाहु त्रिभुज का। जाओ, एक सवाल मैंने छोड़ा है, उसको मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने हर तरह का सवाल आपको करा दिया है बच्चे, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी फॉर्मूलेज मैंने शुरू में लिखवाए, बीच बीच में भी मैंने लिखवाए थे आपको 1-2, है ना, उनको भी एक साथ लिख लेना। इन सवालों को प्रैक्टिस कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक एक चीज को बिल्कुल मजबूत करते हुए लेकर चलूंगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, समद्विबाहु आइसोसेलेस और राइट एंगल यानी कि सम कोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।